राधे राधे दोस्तों, सुविचार विद प्रेशर चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। बहुत अशुभ माना जाता है और होलिका दहन पर किए जाने वाले 5 टोटके के बारे में जानेंगे, जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली और विवाह में आने वाली रुकावटों से छुटकारा मिलता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इन लोगों को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए होलिका दहन, पड़ेगा बुरा प्रभाव। जाने 5 बड़ी मान्यताएं और होलिका दहन के टोटके। वैदिक पंचांग के अनुसार रंगों का त्योहार होली हर साल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। ऐसे में इस बार होली 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। होलिका को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद पकवान बनाए जाते हैं और शुभ मुहूर्त पर होलिका में अग्नि दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर विष्णु के महान भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचाया गया था। वहीं अग्नि से न जलने का आशीर्वाद मिलने के बाद भी होलिका का दहन हो गया था। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों को होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। होली पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों को होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन को होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। जीवन संकटों से घिर सकता है। सुख सौभाग्य में कमी आने लगती है। गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन से दूरी बनानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के होलिका दहन देखने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम की अनदेखी से माँ बच्चे को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मान्यता है इससे रिश्तों में दरार आती है, आपसी प्रेम कम हो जाता है। इसलिए सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसे में परंपरा है कि नवविवाहित महिलाएं अपनी पहली होली अपने माता पिता के घर पर मनाती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, न ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। उनकी जगह घर के किसी बड़े बुजुर्ग को ये परंपरा निभानी चाहिए। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात बच्चे को होलिका दहन वाली जगह पर न ले जाएं। इससे शिशु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भगवान विष्णु कृपा प्राप्त करना चाहती है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करें आगे की वीडियो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका दहन करते समय अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों द्वारा बताए गए कुछ टोटकों को अपनाता है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही कई तरह की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में आइए विस्तार में जानते हैं होलिका दहन के खास टोटकों के बारे में। आर्थिक तंगी को दूर करेगा ये टोटका। होलिका दहन पर एक काला कपड़ा ले जिसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और मिट्टी को डालकर एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को खुद के ऊपर से 7 बार उतारें और होलिका दहन की आग में डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी पुरानी से पुरानी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। कारोबार में तरक्की दिलाएगा ये टोटका। अगर आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है तो 24 गोमती चक्र लें और होलिका दहन की रात को शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहा जाता है कि इससे आपको जल्द ही अपने बिजनेस में फायदा मिलने लगेगा और देखते ही देखते नुकसान फायदे में बदल जाता है। बुरी नजर से बचाव के लिए टोटका। होलिका दहन के दिन पहले अपने हाथ से गाय के गोबर के कंडे बना लें। फिर इन कंडों को जिसे भी बुरी नजर लगी हो उसके ऊपर 7 बार उतार लें। इसके बाद इन कंडों को होलिका दहन की आग में डाल दें। ऐसा करने से जल्द ही बुरी नजर से छुटकारा मिलता है। सुख समृद्धि के लिए असरदार है ये टोटका। होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्यों से घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता होलिका दहन की आग में चढ़वाएं। साथ ही होलिका दहन की 11 बार परिक्रमा करके सूखे नारियल की आहुति भी देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और खुशहाली बनी रहती है। जल्दी शादी के लिए टोटका। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से शादी के लिए परेशान है या फिर उसकी शादी में देरी हो रही है तो होली के दिन शिव मंदिर में 1 पान, 1 सुपारी और हल्दी की गांठ को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय इसे पीछे पलट कर न देखें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं।
टोटके को काटने के लिए कारगर उपाय। अगर आप किसी भी तरह के बुरे टोटके से परेशान हैं, तो होलिका दहन की रात जहां पर होलिका जलाई जा रही हो वहां पर गड्ढा करके 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें। फिर अगले दिन इन कौड़ियों को निकालकर नीले कपड़े में बांधकर बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से कैसा भी टोटका कट सकता है।